बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं सर? बहुत आइए, बैठिए। धन्यवाद। बताएं सर। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बैठे हुए हैं एबी डॉल्फिन इंफ्राटेक के प्रमोटर आदरणीय विवेक कुमार पांडे जी। कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़िया, बहुत अच्छे हैं सर। आज हम जानेंगे सर से इनकी सफलता की कहानी आपके जुबानी, और रियल इस्टेट व्यवसाय में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सर से आज उनको पूछने हैं कि कैसे रियल इस्टेट व्यवसाय को किया जाए और कैसे तरक्की किया जाए। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, पहला प्रश्न आपसे ये है जी जी। कि रियल इस्टेट में लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता, इसलिए वो छोड़ जाते हैं। जी जी। ऐसा क्या कारण है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण मेरा यह मानना है कि जब भी व्यक्ति रियल इस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े तो हमें लगता है कि स्टार्टिंग के दिनों में वो ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करता है, चाहे वो कस्टमर के भांति स्पॉन्सर करे या फिर वो एसोसिएट के भांति स्पॉन्सर करे। ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करता है जो व्यक्ति पोटेंशियल नहीं होते हैं, जी, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में हर लीडर का अपने आप को कमजोर समझता है बिल्कुल बिल्कुल और कमजोर कैटेगरी के लोगों को ही वो फेस करता है। फेस करता है। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति वो फेस करता है, शायद उसके पास इतनी बड़ी एसेट्स नहीं होती कि इकट्ठा वो 10 लाख रुपया लगा सके। जी जी शायद इन्हीं कारणों की वजह से वो लंबे समय तक सफर कर जाता है, जी और जब वो 2-4 महीना टाइम देता है, जब उसके अपने खुद के मनोबल बढ़ते हैं, जी उसकी अपनी खुद की पोटेंशियलिटी बढ़ती है, उसके सीनियर अपलायंस से उसको कहीं न कहीं लर्निंग मिलता है, सीख मिलता है, जी तब उसको लगता है कि नहीं यार, अब हमको अच्छे पोटेंशियल को स्पॉन्सर करना चाहिए। जी और जब वो ऐसा करना शुरू करता है तो उसको निश्चित रूप से रिजल्ट शुरू हो जाते मिलता हैं, है। और यही मुख्य कारण हो सकता है। जैसे सर, आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि सबसे पहले कस्टमर को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो सिलेक्टेड कस्टमर होने चाहिए, बिल्कुल जिनके बिल्कुल। पास जो है कि 10 लाख 15 लाख रुपए की कैपेसिटी है जो इन्वॉल्व हो सके। अवश्य अवश्य। हमारे कहने का मतलब ये है जी कि हम एक ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल अपना लगा दें जी जमीन खरीदने के लिए, और अल्टीमेट उसके पास पैसा ही नहीं है, जी, तो बहुत ज्यादा हम अपना एनर्जी कंज्यूम करके करेंगे क्या जब उसके पास पैसा नहीं है तो ले नहीं बहुत पाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ने शानदार तरीके से हम लोगों को बताया कि तो आप मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के ही दिनों में जी हर सीनियर अपलाइन या कंपनी के जो भी सीनियर्स लीडर्स होते हैं, जी उनको ये बताना चाहिए कि उनके जो ज्वाइन लीडर्स हैं उनको किस तरीके के कस्टमर्स को स्पॉन्सर करना है, ताकि उनका प्लॉट अच्छे से सेल हो सके और जी। वो अच्छे से अपने काम को कर सके। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस कंपनी में एबी डॉल्फिन में जी जी 10,000 लोगों से ऊपर परिवार है। जी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में आप इतना फास्ट ग्रोथ जी जी। कैसे किए, और 3 से 4 साल में सर पूर्वांचल में आपका एक नाम है, जाना पहचाना नाम है, डॉक्टर विवेक पांडे जी को लोग जानते हैं। जी। थोड़ा सा 2 मिनट में सर अपनी स्टोरी बताइए कि आप इसको कैसे शुरुआत किए और इस व्यवसाय को कैसे देखे। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि क्या आप अपने कार्य को अपना समझने के लिए समझ रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको 6 महीना लग जाता है उस कंपनी को अपना समझने में। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल राइट, पॉइंट बी नोटेड सर। और मेरा यह मानना है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है, यदि आपने उस कंपनी को अपनी कंपनी अपनी समझ लिया, कंपनी। आपको ये लगने लग गया कि नहीं ये कंपनी हमारी है, और कंपनी की घाटा है तो घाटा हमारी है, और कंपनी की मुनाफा है तो मुनाफा हमारी है। पहले दिन से ही आप हाँ, डे 1 जब आप उस कंपनी को अपनी कंपनी समझ लेते हैं और खुद ही ये मान लेते हैं कि हम ही इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आज से इस कंपनी को इतिहास के पन्नों में लिखना है, तो निश्चित रूप से आपकी लीड्स आने शुरू हो जाते हैं और आपके काम हो जाते हैं। तो मैंने जो मेरे सक्सेस का राज रहा वो यही रहा कि मैंने टारगेट 2 साल का बनाया जी। और उसको 6 महीने में पूरे करने का कसम खाया, और निश्चित रूप से यही कारण हो सकते हैं एक बड़े रिजल्ट। जी जी सर। यानी जो भी व्यक्ति एसोसिएट हो रहा है डॉल्फिन से, जी, वो जी। पहले दिन से अपनी कंपनी माने और जी। लगातार 2 साल का टारगेट बना के काम करे, जी जी, उसको सफलता जरूर मिलेगी। एकदम मिलेगी सर, एकदम। अच्छा सर, एक प्रश्न और है जो मार्केट में लोगों के पास में है, बताएं। क्योंकि इसमें कस्टमर हमको चाहिए, लीड जनरेट करना होता है। ठीक ठीक ठीक। हमारे पास कस्टमर्स की संख्या हम कैसे बढ़ाएं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लिस्ट कम हो गया है, जी, तो जी। कस्टमर उनके पास कैसे आए, इसका कोई एक शानदार सूत्र बताएं सर। पहले तो आप ये जाना कि कस्टमर है कौन, जी और क्या सोच के आपको ये लगने लग जाता है कि हमारी लिस्ट कम हो गई है। जी पहली चीज तो, अगर आप लीडर हैं तो आपके दिमाग में ये बात आनी ही नहीं चाहिए कि आपके कस्टमर्स की लिस्ट खत्म हो गई है, जी क्योंकि मेरा यह मानना है कि आज भी दुनिया में पैसे वाले लोगों से दुनिया खाली नहीं है। जी
हर 14 कदम पे एक करोड़पति आज के डेट में है, आज की पोटेंशियलिटी इस कदम पे है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में कस्टमर्स है। अब रही बात ये कि हमारी लीड अगर नहीं निकल रही है, तो मुझे जहां तक मालूम है वो ये है कि हम फर्स्ट मुलाकात में अपने अंदर वो लीड करने की क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप नहीं है, आप ऐसे कह सकते हैं। नहीं है, लीडरशिप नहीं है, उस लेवल पे हमने अपने लेवल पे हमने तैयार नहीं किया हुआ है, इसलिए बंदा फर्स्ट मुलाकात में हमसे कनेक्ट नहीं होता। और यदि बंदा आपसे कनेक्ट नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आप उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। और जब तक व्यक्ति कन्विंस नहीं होता तब तक प्यार नहीं होता है। और मेरा यह मानना है कि किसी भी लीड को क्रिएट करना, दैट्स नॉट अ मेंटेन ऑफ इकोनॉमी। सिर्फ वहाँ पे बात बिजनेस की नहीं होती, वहाँ पे बात एक दूसरे की आत्मीयता की होती है, एक दूसरे की मोहब्बत की होती है, एक दूसरे के बीच की अतुलनीय प्यार की होती है, जिसका तुलना नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से अतुलनीय प्यार क्रिएट करना शुरू कर दीजिए सर, व्यापार अपने आप हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये हम पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं आज के डेट में इंडिया में, बेरोजगारी का दर आप देख ही रहे हैं कितना ज्यादा है। बिल्कुल है सर। तो इसमें सर